Sorry, Ilma Jafri. How are you? Fine. And you. गैस को लकवा हो गया है। आप कह रही गलत ऑफर्स हो रही थी जी। लाहौरी लड़कियां रेडी हैं करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए ऑफर्स। जब हम देखते हैं कि यार वायरल होने के लिए कुछ मिल नहीं रहा तो कुछ नेगेटिव चीजें करते हैं। लाहौर की लड़कियां आके यहाँ पे बोलते हैं कराची गंदा है, कराची से कमा के भी जा रही है, कराची को गंदा भी बोल रही है। आप सबक अमल की बात कर रही हैं। लाहौरियों को कुछ कह भी नहीं सकते, उनको कुछ भी नहीं पता होता, या तो टिकटॉकर निकल कर आ जाते बेचारे। तो टिकटॉकर्स का दिल नहीं है आगे बढ़ने का? तो टिकटॉकर पता नहीं क्या क्या भी तो कर रहे हैं यार। आप कह रही हैं पाकिस्तान के जितने भी स्टार्स हैं, फीमेल स्टार्स हैं, वो सीधे रास्ते से नहीं बनी। यार मैं सबका नहीं कह सकती, हम कुछ नहीं कर सकते ना, हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, हम तो कर सकते हैं ना, घर गंदा हो तो साफ करते हैं ना। मतीरा जी ने रैंप वॉक की एक फैशन शो में, उसके बारे में लोगों ने बहुत ही गंदा फीडबैक दिया। मतीरा को पास काम कहाँ है ये बता। जानू जानू? जानू जानू हाय जानू, मेरी जान निकल रही है भाई। दिल के डॉक्टर के पास तो आप बैठे हुए हैं। तो क्या ये प्यार है या दोस्ती है? जो तुम समझो। इल्मा इल्मा तू है रोशनी, इल्मा इल्मा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इल्मा जाफरी, आपकी होस्ट, अब कामयाब, बहुत मशहूर, और आप फाइनली 21 mm पर आ चुकी है। आप सोच रहे होंगे ये इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई? भाई ये तब्दीली तो आनी थी, क्योंकि जो पिछले वाले लोग थे ना, वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर रहे थे जिस बिना पर मुझे आना पड़ा। तो अब फाइनली हम अपने गेस्ट को बुलाते हैं, उनसे पूछेंगे कि वो यहाँ से गए क्यों। अब आप समझ तो गए होंगे, थोड़ा सा सस्पेंस भी छोड़ रही हूँ, पहचाने कि किसकी बात कर रही हूँ मैं। खैर मैं इतना आपको टाइम नहीं दूंगी, हम बुलाते हैं यूनिस खान को। अब उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ से उनका जाने का रीज़न क्या था। यूनिस खान, तालियां बजाओ फिर आऊँगा। क्या मतलब मैं होस्ट होके आपके लिए तालियां बजाऊंगी? आप होस्ट नहीं हो, आप गोस्ट हो। बात सुने, फाइनली मैं 21 mm पर आ चुकी हूँ, तो प्लीज। आप आ चुकी हैं लेकिन बहुत जल्दी जा भी जाएंगी, बिकॉज आई एम अ रॉकस्टार एंड आई एम द होस्ट ऑफ दिस शो, यू आर जस्ट अ गेस्ट। ठीक है, आप इस शो में भी चंद घंटों की मेहमान है और जिंदगी में भी चंद लम्हों की मेहमान है। यूनिस थोड़ा सा दिल को तो खुश करने देते। आते के साथ आप इसकी मेहमान है, आप उसकी मेहमान है। देखें, आपको खुश करेंगे, हम हर तरह से खुश करेंगे, लेकिन अभी शो स्टार्ट करने दीजिए। कुकीज मुझे लगते हैं यम यम, कुकीज मुझे लगते हैं यम यम। वेलकम टू 21 mm। क्या थर्ड क्लास, खैर छोड़ो। जैसा गेस्ट वैसा शेर। आज हमारे शो में जो मौजूद हैं उनकी तारीफ में मैं एक शेर, थैंक यू। सबर पहले इंट्रोडक्शन कराऊंगा। उनकी तारीफ में मैं एक शेर अर्ज करूंगा, तो अर्ज किया है। इरशाद बोलते हैं। इरशाद तुम कहाँ हो? इरशाद। ओवर एक्टिंग नहीं, ठीक है। तो मतलब अब तुम कर सकते हो, मैं ना करूं? अर्ज किया है। हाँ जी। आना जाना मेरी जाना, हाँ। आना जाना मेरी जाना, ए छोटे ला 10 का पाना। हंसी नहीं आई प्लीज मैं आपकी तारीफ में ये शेर अर्ज किया है। प्लीज वेलकम इल्मा खान। सॉरी, इल्मा जाफरी। माई सेल्फ यूनिस खान। ओप्स, खैर तुम जाफरी बन सकते हो, खान नहीं। है क्यों? ये कौन सा है? ये मैं किस लाइन में जा रहा हूँ? खैर, आज हम अपना पहला सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। हाँ। आपने अपनी आउटफिट की कॉस्ट को ब्रेक करना है। ठीक है। द सेगमेंट इज ब्रेक द आउटफिट कॉस्ट। आप बताइए, आपने कितने का पहना हुआ है ड्रेस? वैसे आप अगर पूछ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ, लेकिन फिर भी आप थोड़ा अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितने तक का होगा। मुझे लग रहा है ये आपने लिया है लंडे से 250-300 का। बासुन लुंडा के तो ड्रेस मुझे लग रहा है आप ही पहनते हैं, मैं इस तरह की बंदी नहीं। देखिए, आप लुंडे का ड्रेस पहन लें, लेकिन लुंडे का इंसान बन के नहीं घूमना चाहिए। जी लेकिन जो इंसान खुद होता है ना, वो दिल की बातें निकाल रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। इल्मा, आप बताएं प्लीज, अपनी कॉस्ट को ब्रेक कीजिए। देखिए है 20 से ऊपर का है ये। 20 से ऊपर मतलब कितना? 20K से ऊपर का। 20K से ऊपर का 20,000 का ड्रेस हो गया, माशाल्लाह। ठीक है। और शूज?
शूज़ तो मतलब लोकल हैं, कोई इतने वो नहीं है। ये आई थिंक अब 1500 तक के चल रहे हैं। 1500 की ये आपने ले लिया ना सदर से जाके 20,000 21,500 सबसे सस्ती चीज़ जो दी है ना, मिली है ना मुझे, वो इसके पास से मिली। आई थिंक 5 रुपए की भी नहीं होगी खैर, लेकिन इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा इससे होगी। सस्ती चीज भी स्टूडियो में मौजूद है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। आइए प्लीज हैव अ सीट। इल्मा जाफरी, वेलकम टू 21 mm। तालियां। मतलब हमें खुद बजानी है? जी जी जी। ओके, मतलब ये इतना खैर खुद। क्या आपको लग रहा है कि हमने बंदे नहीं रखे हुए तालियां बजाने के लिए? ये यही कहना चाहिए, दिल की बात सुन ली। मैंने इसलिए आप ही को बुला लिया क्योंकि आप तालियां बहुत अच्छी बजाती हैं। मैं बहुत कुछ अच्छा बजाती हूँ। अच्छा, तो ये इंफॉर्मेशन है या ऑफर है? जो आप समझे। वैसे अभी तो प्रपोज आपने मुझे किया है, सोच लें जाफरी बना के जाऊंगी। अरे कोई मसला नहीं, मैं रेडी हूँ बनने के लिए। क्या आप रेडी हैं खान बनने के लिए? खान नहीं, जाफरी। आप जाफरी बनने के लिए तैयार? यार आप लड़की हो लड़का हो, ये क्लियर कर दो। यार आप अभी समझ लेंगे थोड़ी देर में, समझ लेंगे, जब ठीक तक है। साथ रहेंगे। अच्छा मुझे बताएं, इल्मा जाफरी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। हु आर यू? आई एम इल्मा जाफरी। व्हाट आर यू? एक्सक्यूज मी, Where are you? उर्दू में बात कर रहे हैं आप या मैं? It's an English show. Welcome to 21 mm English version. Yeah. So how have you been? सॉरी, क्या कहा आपने? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। जब से लाइबा जी हमारे शो में आई हैं फ्रॉम लाजवाल इश्क, तब से ये शो इंग्लिश वाला हो गया है। लाइबा कहाँ है आप? प्लीज। लाइबा यहाँ पे है, बिल्कुल आपके पड़ोस में। ये पड़ोस नहीं है, सॉरी, सामने है, ये फ्रेंड है। आपको नहीं समझ में आएगा इल्मा जाफरी, अभी आप रोटी को चूची बोलती हैं। चिट्ठी So नहीं मुझे बताएं, how are you? फाइन एंड यू गैस को लकवा हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इल्मा जाफरी कौन है, जरा आवाम को बताएं। इल्मा जाफरी को अगर डिफाइन करना हो तो कौन है? इल्मा जाफरी हर किसी के दिल में बसती है। अरे वाह वाह। और इल्मा जाफरी एक मासूम सी नाजुक सी बच्ची है। हाँ, जितनी आवाज में आप बात कर रही हैं मुझे लग रहा है कि आप बड़ी नाजुक सी है। ठीक। ये आप एक्टिंग ना करें, हमने आपको देखा भी चीखते हुए। अभी आप जिस गाड़ी में आई हैं ऑनलाइन टैक्सी में, उसमें उस बंदे ने 50 रुपए ऊपर क्या मांग लिया, आपने बोला अरे क्या हो गया, क्या कर रही है, क्या हो गया तेरे को? तो बात सुनो, तुम लोग अब जब तुम बुला रहे हो तो फिर मैं फिर बोलूंगी कुछ, फिर बोलोगे कि यार बजट पे बात कर दी। बजट अब 50 जितना रुपए आपने की तो बोला बात रखने उस पड़ेंगे। पूरे आपको हमने 200 रुपए ऊपर दिए, टोटल 300 रुपए दिए आपको। हाँ तो बस अब मैं क्या करती, 250 रुपए तो बचाने का मेरा हक है ना। वाह वाह वाह, औरत और बार्गेन ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। बस। इल्मा जाफरी आप क्या काम करती हैं? मैं आजकल सोची तुम्हारे घर के झाड़ू पोछे आके मैं कर दूं, जारे वाले साफ कर दूं। बड़ी आगे पीछे से आ रही थी बातें कि बड़ी स्मेल आ रही तुम्हारे फ्लैट से। जी जी बिल्कुल, और मैं चाहूंगा कि मैं आपको पे ना करूं उसके लिए, तो उसके लिए फिर आपको शादी करनी पड़ेगी। फिर तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा बेटा। क्यों? अभी मैंने बोला ना जाफरी बनाऊंगी। और ये एटीट्यूड मेरे साथ नहीं, प्लीज ये आईब्रोज नीचे रख के बात कीजिए। देख लो, अभी तो मैं आईब्रो नीचे कर दूंगी, फिर बाद में तुम्हें बहुत कुछ नीचे करना पड़ेगा। खैर मुझे बताएं, इल्मा जाफरी आप एक्टर हैं, Yes. आप मॉडल हैं, Yes. आप होस्ट हैं, इतनी सारी चीजें कैसे कर लेती हैं? वैसे ही जैसे आप कर लेते हैं। ये क्या चल रहा है? क्या हम घर में बैठे हैं, आपका इंटरव्यू चल रहा है? प्लीज आवाम को बताएं, तमीज से एहतराम से बताएं कि क्या चलेगा। क्या चल रहा है? इंटरव्यू चल रहा है? क्या चल रहा है? अरे तो आप बताएं कि कैसे संभालती हैं, कैसे मैनेज करती हैं? कैसे मैनेज करती? मुझे बात बताएं, आप एक्टर हैं। हाँ, ये थैंक यू। सबसे पहले तो 21 mm आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। ये नया मुझे लेकर आई आप हूँ। चाय पिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मुझे ये बताएं कि आप एक्टर हैं, परीजाद ड्रामे से आपने शोहरत हासिल की, जी। वो ड्रामा आपको कैसे मिला? वो ऐसे मिला कि मैं एक बहुत छोटी सी बात हो जाएगी, खैर किसी को लेके गई थी वहाँ पे। मैं ऐਵੇਂ ही मतलब पीछे बैक पर बैठी हुई थी, शरियार नकवी आते हैं, मुझे आके कहते हैं ओए तू इधर आ। मैं डर गई, मैं एक नॉर्मल से घर की हूँ, बहुत अमीर घर की नहीं हूँ भाई। मैंने कहा जी तू यहाँ क्या कर रही है? अब मैं डर गई, मैं ग्लासेस, ये इतने बड़े तो ग्लासेस लगाती थी। तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा क्या मतलब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? वो मैं तो इनके साथ आई थी। तू एक्टिंग क्यों नहीं करती? मैंने कहा मैं एक्टिंग मैं कैसे करूँगी, जैसे सब करते हैं, अच्छी खासी शक्ल सूरत की। मैंने कहा मतलब वो तो मुझे पता है कि मैं अच्छी खासी शक्ल सूरत की हूँ। गुरूर भी है। हाँ गुरूर भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। तू सबसे पहले अपने ग्लासेस उतार नीचे फेंक। मैंने ग्लासेस उतारा, फिर कहने लगे कि तू मेरा ये वाला ड्रामा है, इसमें तू काम कर रही है। अब मैं बोलूँ शहरियार भाई मैं नहीं कर सकती, शहरियार भाई मैं नहीं कर सकती।
फिर इन्होंने मेरे घर में फ़ोन किया। एक्चुअल मेरी एक है मेरी घर की फ़र्द जो 7 स्काई में काम करती हैं। अच्छा। उनको फ़ोन करके बोला कि ऐसे इसको ना भेजो। मतलब 3 एपिसोड तक का काम था आई थिंक कुछ था। तो मैंने बोला मैं तो नहीं करूँगी, मैं रोना धोना मचाया हुआ मैंने घर में ना खूब। और वो उन्होंने मुझे मतलब 2-4 बातें सुना के जो है ना मुझे बुला लिया। अब बात से बात निकल लिया, अब आप बोलोगे इतनी लंबी बातें नहीं, लंबी तो बहुत कर दिया आपने ऑलरेडी। अब आप कंप्लीट करने का वेट कर रही है आवाम भी, तो कंप्लीट फिर करें अली अकबर जो है वो अहमद अली अकबर के साथ मेरा सीन पहला। अब हमें कक नहीं आता कुछ। ठीक है, तो आपको ड्रामा मिल गया, उधर तक भी जाएंगे, अहमद अली अकबर पे भी जाएंगे। उनको काला करने के लिए मेकअप किया था और आपको गोरा करने के लिए मेकअप किया था। ये किसने कहा? हमने सुनने में आया। ये तुमने कहा। ये तू तड़ाक इधर नहीं, शरियार नकवी ना बनो। मैं इल्मा जाफरी नहीं जो तू तड़ाक बर्दाश्त कर लूंगा। मैं भी शरियार नकवी के पास गया, फिर उन्होंने बोला आप बैठो मैं आता हूं। उस बात को 3 साल गुजर गए, क्योंकि शरियार नकवी आप कह रही हैं कि सिर्फ औरतों को काम देते, मर्दों को काम नहीं देते। बात सुने, ये आप मतलब मैं क्या बोलूँ, शो को हिट कराना है तो आप जो बोले हा शरियार नकवी भाई औरतों को ही काम। शो ऑलरेडी हिट है, अब आप गेस्ट आ गई, अब पता नहीं कि हिट होगा कि नहीं। बस ज्यादा हो गया। आपने इस ड्रामे में आपका एक बड़ा फेमस यू कैन से कंटिन्यूटी पंच था, जानू अम्मा ने खीर बनाई है, अच्छा अभी बनाई है। यार बात सुनो, अम्मा तो मेरी है नहीं, वरना मैं जरूर बना के खिलाती। आखिरकार तुम जाफरी बनने वाले हो तो मैं अरे तुम्हें तो खीर क्यों मुझे नहीं खिलाती? खाने बुला रही हैं या कुछ और खाने बुला रही हैं? बात सुनो, अभी तुम नहीं खा आवाज ऊंची रखें, आप इतनी नीची आवाज में बात ना करें। देखो सुनो जाफरी, हाँ जी, अभी आप वो खीर नहीं खा सकते। हाँ, आप मेरा नाम ना लें, हमारे माशरे में नाम लेना अलाउ नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। आप बोले अरे सुनते हो? ए जी सुनते हो? हाँ, एक ही कौन है? खीर तुम घर जाके खाना। अच्छा यस। अच्छा, जानू एक दफा बोल के दिखाए वापस। जानू एक दफा फिर से। अच्छा, इस जानू को 5 वेरिएशन में बताएं। जानू 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 हाय जानू, मेरी जान निकल रही है भाई। हाय जानू, ये नहीं, ऐसे ऐसे ना बोले प्लीज, मैं तो पागल हो रहा हूँ, मेरे साथ साथ पूरी आवाम भी पागल हो रही है। आपने जो ये ड्रामा किया, इसकी पेमेंट कितनी मिली आपको? यार उस टाइम तो बहुत फ्री वाला काम था, समझो। देखो मैं सच बताऊं तो 3,000 पर डे मिलता था उस दौरान मुझे। ये कब की बात है? 5-6 साल हो गए इसको? यार 4 साल तो आई थिंक हो चुके हैं। 3,000 पर डे? हाँ। अरे वाह वाह। एक्टिंग नहीं है, देखो एक मीडिया का एक गंदा सा रूल है, जिसको एक्टिंग नहीं आती ना उसको बुला लो, उसको भी बड़ा शौक होता है। बुला लिया भाई, ये 3,000 वाली हमने ज्यादा दे दिया। नहीं, उसको भी शौक होता है कि यार हमें काम मिल रहा है, बस जो भी पैसे दे या नहीं दे, कुछ तो फ्री में आ जाते हैं यार। बिल्कुल आ रहे हैं, तो बस काम मिल जाना चाहिए, फिर हिट हो जाते, फिर उसकी तरह मेरी तरह नखरे हो जाते फिर लोगों के। ओए 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 ओए, माशाल्लाह से आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे चल रहे हैं, हर चैनल पे माशाल्लाह आपके ड्रामे चल रहे हैं। ऐसा कभी हुआ है कि आपके ड्रामे की जो एक्टिंग के पैसे थे वो आपको मिले ही नहीं? यार मिले तो हैं, लेकिन लेट बहुत मिले। कितना लेट मिलते हैं? एक बंदा है वो डैश का बच्चा, खैर वो डैश का बच्चा, ठीक है। उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे काम दिया, मैंने काम किया, उसके बाद उसने जैसे ही काम खत्म हुआ साला गायब हो गया। यही होल्ड करें, फिल इन द ब्लैंक्स। उस बंदे का नाम बताइए। आर यू स्केयर्ड ऑफ हिम? डैश का बच्चा कह दिया आपने, नाम बताइए उसका। नहीं यार नाम नहीं बता सकती, खैर होती है यार कभी कभार बात। खाली जगह पुर करें। बदी नाम है उसका। बदी कौन? बदी थी मेरी कोई बदो बदी। हाँ, तो वो उसने थोड़ा सा किया, बट खैर होती है। कितने पैसे फंसे हैं आपके? छोड़ दो यार, बताओ ना, क्या आपने डैश का बच्चा कह दिया, कम से कम करोड़ रुपए तो फंसे होने चाहिए अगर किसी को आप ऐसे डैश का बच्चा कह दो सबके सामने। कितने बचे? 5-6 हज़ार, 50 हज़ार, 2 लाख। 2 लाख? 2 लाख तो मुझसे ले लें। 1-2। आपका जो जानू था वो बड़ा फेमस हुआ। हाँ। आप रियल लाइफ में शादीशुदा हैं या सिंगल हैं? सच बताऊं? सच्ची बताना कि ये झूठ शो थोड़ी है। यहाँ पे तुम जाफरी नहीं बनोगे ना। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब? ये क्या, ये चाइनीज आपने ग्रीटिंग की है मेरे को? चाइनीज, कोरियन ग्रीटिंग, ये जापानीज? मैं शादीशुदा। आप मैरिड हो? यस। यार आप तो बहुत प्यारी हो। तो मतलब क्या मैरिड लोग प्यारे नहीं हो सकते? नहीं, आप बहुत प्यारी हो, यू डिजर्व टू। है, बस सही है, जाफरी तुम बन जाओ। ओह माय गॉड। लेकिन मैं आपके लिए गाना चाहता हूँ। ओह ठीक, सुनाए। दिल के अरमांसुओं में बह गए। अब ये ना पूछेगा कि ये आंख के आंसू के थे या कांख के थे। आंख के आंसू थे। तभी कहते हैं डॉक्टर को पहले डॉक्टर के पास जाओ, बाद में आके शो करो। इशारे कहाँ कर रही हैं आप? इशारे कहाँ जा रहे हैं आपके? बात सुनो, कौन से डॉक्टर के पास भेजना चाह रही हैं आप? क्लियर करें आप पहले।
बोला दिल के डॉक्टर को। दिल के डॉक्टर के पास तो आप बैठे हुए हैं। ओए कहाँ के ओए, डॉक्टर की बात हो रही लगती तो आप दिल की वार्ड बॉय है, लेकिन डॉक्टर भी सही है। खैर मुझे ये बताएं कि आपका जो बेबी है, आपका बेबी, उसने आपसे पहले इंडस्ट्री में डेब्यू किया? यस। ये कैसे, ये क्या हुआ? बेसिकली मैं मीडिया में आना चाहती थी, मैं कोई शादी वादी करने के मूड में नहीं थी। फिर मैं फिर वही मजहबी टाइप वाली बात आ जाएगी, घर वाले परमिशन नहीं देते यार। हाँ। इतनी आसानी से। फिर मैंने बोला यार कहाँ है कौन बंदा है जो मुझे मीडिया तक लेके जाएगा। फिर मुझे एक बंदा मिला। अच्छा, आपने फिर- टारगेट करके किया कि हाँ, भाई एक्टिंग करने के लिए शादी कर ली? हाँ, फिर मैंने शादी करने से पहले उसको पहले मंगनी की। मंगनी के दौरान ही कहती यार मेरा इरादा घर हाउस वाइफ बन के रहना नहीं है बस बिल्कुल ठीक है, भी। एक्टिंग करिए। तो मुझे एक्टिंग का है, मुझे एक्टिंग करनी है। मुझे मेरे भी घर कोई से एतराज नहीं, आप करो। है, ठीक है, डन हो गया फिर तो। अच्छा, तो मैंने उनको कहा कि भाई मुझे एक्टिंग करनी है और मैं वो हाउस वाइफ जो टिपिकल किस्म की होती है ना, जैसे झाड़ू पोछा किया 5,000 रुपये दे दो महीना, यार यहाँ शॉपिंग करने जाना है या वहाँ शॉपिंग करने जाना है, ये खिला दो, वो वाली चक्कर वाली बंदी नहीं हो। तो आई नो दैट, मुझे तभी तो आप अच्छी लगी। वैसे आपका जो बेबी है वो आपने अडॉप्ट किया था? नहीं, वो आपका अपना बेबी है? मेरा अपनी है, बेटी है। बोले पेंसिल, पेंसिल। हमारी शादी कैंसिल। इल्मा जाफरी, यस। हाउ आर यू? यो। ये आप मेरी कॉपी ना करें। मेरा अगर कोई मेडिकल इशू है तो आप मेरी कॉपी कर रही हैं, मेरी बेइज्जती कर रही हैं, ये यार, आपको गलत बात है। ये अच्छे दोस्तों की पहचान होती है, पता है? क्या हम दोनों दोस्त हैं? बहुत अच्छे दोस्त हैं हम। लेकिन मैंने सुना है शाहरुख खान कहते हैं प्यार दोस्ती है, तो क्या ये प्यार है या दोस्ती है? जो तुम समझो। जो मैं समझूं, मैं तो बहुत कुछ समझ जाऊंगा, फिर फंस जाओगी इल्मा जाफरी। कोई बात नहीं, फंसना तो काम है सबका। आपका काम है फंसना। यार पता है, मैं जब से मीडिया में आई हूँ ना, पता हाँ नहीं जी। कितने लोगों ने फंसाने की कोशिश की है मुझे। अच्छा, यही मेरा सवाल है। अच्छा। हरासमेंट का क्या सीन है इस इंडस्ट्री में? यार बहुत बैड लक है। एक तो ये जो लाहौरियन है ना। लाहौरियन? यस। व्हाट डू यू मीन बाय लाहौरियन? कोई अपने ऊपर लेकर ना जाए, लेकिन ये जो लाहौरी लोग आए हुए ना, लाहौरी नहीं लाहौरन, लाहौरन वो, मतलब हाँ। क्या? व्हाट आर यू सेइंग? वो यहाँ आती हैं बेचारी लड़कियाँ, एक छोटे छोटे फ्लैट लेती हैं एक कमरों के। ठीक है। और फिर वो उनको बड़े बड़े काम मिल जाते हैं, हम जैसे बैठे रह जाते हैं। हमें ऑफर आई हैं बहुत, बट वो इल्मा ऐसे पैरेलल लीड है, तुम्हें करना है? हाँ हाँ, क्यों नहीं करना है? अच्छा वो तो हम कर देंगे। बजट क्या है तुम्हारा? हाँ ये बजट, ओके। लेकिन तुम्हें पता है ना फिर आगे क्या करना है? क्या करना है मतलब? हाँ जी, क्या करना मतलब? वो वाली लड़की आई है ना, वो लाहौर से आई है, वो मुझे ये दे रही है, तो तुम क्या मतलब दे एक्स्ट्रा सकते हो? पैसे दे रही है, कमीशन दे रही है, क्या दे रही है? अभी आप क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि जो ड्रामों में काम मिलता है वो कैसे मिलता है। रोटी को चूची कहते हैं आप? नहीं, मैं रोटी को बोटी कहता हूँ। बूटी? हाँ। अच्छा ठीक। क्या दे रही थी, क्या कर रही थी, बताएं ना, एक्सप्लेन करें। कंफ्यूज मैं, मुझे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं समझ में आया, प्लीज बता दे। बस कुछ है बातें जो कि कड़वी हैं। आप कह रही हैं गलत ऑफर्स हो रही थी जी। तो आप कह रहे हैं कि लाहौरी लड़कियां रेडी हैं करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए ऑफर्स? ये कराची की लड़कियां नहीं कर ये रही। देखें, मीडिया को जो गंदा करने वाले लोग हैं ना, वो लाहौरी हैं। ये आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं एक पूरे शहर बात पे। सुने, आपकी लाहौर की लड़कियां आके यहाँ पे बोलते हैं कराची गंदा है, कराची से कमा के भी जा रही है, कराची को गंदा भी बोल रही है। आप सबक कमर की बात कर रही हैं। हम लाहौरियों को कुछ कह भी नहीं सकते, फिर आती क्यों है आप लाहौरियन उनके यहाँ कैरेक्टर पर? पे सवाल उठा रही है इल्मा जाफरी। देखें, जब सबा कमर कुछ नहीं थी ना, हाँ जी। तो वो यहाँ आई है, उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया होगा। क्या Then किया होगा? उसके आपके पास बाद सबूत वो है? सबा कमर बनी है और उसके बाद वो कराची वालों को ही बुरा बोल रही है। आपके पास सबूत है? भाई सबूत सबके पास है, बोलता कुछ कोई नहीं है। आपके पास है सबूत? आपके पास, आप भाई तो बोल रही है देखिए, आपके पास सबूत भी नहीं है। मेरा मसला ये है कि जब सबा कमर जहाँ थी ना, जब आई थी तो मैं बहुत छोटी थी और आप भी बहुत छोटे थे। नहीं अब जी, उनके वो तो पास- अभी वो शी इज 25 26 आई गेस। जी, अब वो जो कराची को बुरा बोल रहे हैं ना, ये भी एक प्लीज आप लोग समझें कि अब उनके पास काम कम है करने को, तो वो कुछ ना कुछ तो ऐसा बोलेंगी ना। माशाल्लाह 4 ड्रामे इनके ऑन एयर है यार, आप कह रही ऑनियर काम है नहीं उनके तो पास। ऑनियर है तो कौन देखेगा? कौन आप बताएं? बुढ़ी औरतों को कोई वो देखना पसंद उसने करेगा? एक अपने सीन में हस्बैंड को गले लगाया उन्होंने पाकिस्तान ड्रामे तो में। गले लगाने का मकसद ये नहीं है। आजकल ना जो यंग बच्चियां है ना, हर कोई उन्हीं को देखना पसंद। तुम्हें बताऊं, मैं 50 साल की एक मतलब एक खातून को बिठा दो और एक 18 साल की लड़की को, तो आप किसको देखना पसंद करोगे? मैं तो कहूंगा 50 साल वाली, बिकॉज़ क्यों? वो बचपन तो से मैंने ओल्ड हो वही गए। सर्च किया है। बात सुनो, कपड़े जब बार बार धोगे तो कपड़ों का कलर वलर उड़ जाएगा, फटे पुराने हो जाएंगे, ये वही पहनते रहोगे। मैं पुराने कपड़े, देखो बात कपड़ों की नहीं है,
आप एक कपड़ों को इंसान के साथ कंपेयर कर रही हैं। आप कह रही हैं सबा कमर 50 साल की है। बात सुने, सबा कमर जितने साल की भी है, सबा कमर का काम चल रहा है, लेकिन आगे भी तो उसका काम करना है ना। तो कुछ तो ऐसा वो छोड़ेगी जिसके बिना पर लोग उसको देखें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च करें। जब सर्च करेंगे तो भाई लोग भी उन्हीं को कास्ट करेंगे। आप कह रही हैं सबा कमर अगर स्टार बनी है तो वो सीधे ट्रैक से नहीं बनी। कोई भी नहीं बना इतना सीधे ट्रैक से। आप कह रही हैं पाकिस्तान के जितने भी स्टार्स हैं, फीमेल स्टार्स हैं, वो सीधे रास्ते से नहीं बनी। ये मैं सबका नहीं कह सकती, क्योंकि कुछ बहुत लोग अच्छे लोग भी हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सबा कमर, आप बोलते हैं यस सुनो, ये वो सीधे रास्ते से स्टार बनी है या गलत चक्कर से सबा बनी? कमर का कौन था इस मीडिया में जिसके बिना पर वो ये सवाल पे सवाल ना करें। मैंने आपसे सवाल किया, आप उसका जवाब दे दें। नहीं, मैं आपको जवाब आपके ही आंसर में आपको ही जवाब दे रही हूँ। सबा कमर का कौन ऐसा फर्द था जो इस मीडिया में था? आपको मैं था। मैंने रात को तहज्जुद में उठ के उनके लिए कामयाबी के लिए दुआ की है। बस आप जैसे ही लोग हैं जो कामयाबी के लिए दुआ करते हैं, फिर अपने कराची को बुरा भी कहलवाते हैं। मेरा कराची नहीं है ना, मेरा लाहौर है। आपका पाकिस्तान है पूरा। मैं नहीं, मेरा अमेरिका है। मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। मेरा क्या कंसर्न, यहाँ पे इतने हालात ख़राब है, पता नहीं क्या हो जाए। तो मैं तो कहता हूँ कॉल मी अमेरिकन। आज से मेरा नाम मिस्टर जॉन, मुझसे मिस्टर जॉन कह के मुखातिब कीजिए। तो आपने कहा, बात सुनो, यहाँ पे कौन है? इसकी ये चेयर वेयर उठा के बाहर फेंको। क्यों बाहर फेंक दो? मैं कह रहा हूँ जल्दी से मुझे अमेरिका फेंक दो। मैं नहीं रहना चाहता। देखो, आप कराची को बुरा बोल रही हो, ओ सॉरी, आप लाहौर को बुरा बोल रही हो। आप कभी लाहौर गई हो? बात सुनो, मैं लाहौर को बुरा, एक्सक्यूज मी, मैं लाहौर को बुरा नहीं कह रही। लाहौर के लोग जो है ना वो अच्छे नहीं हैं। सारे लोगों की बात नहीं करूंगी। आप एक्ट्रेसेस की बात करें, लाहौर की जितनी भी यंग एक्ट्रेसेस हैं वो सही नहीं है। मैं सारी खराब नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगी। अरे तो आप बताओ ना, 50% खराब है, 20% खराब है, 10% खराब है। देखे एक बात बताओ जी। मैं काम कर रही हूँ, तुम काम कर रहे हो, जी। कर रहे हैं ना हम लोग काफी टाइम से। हाँ जी। और लोग भी काम कर रहे हैं जो क्या कहते हैं सपोर्टिंग कास्ट में होते हैं। वो लोग नजर क्यों नहीं आते स्क्रीन पर लीड पे? नए चेहरे क्यों आगे खड़े हो जाते हैं? कोई वजह है? उनको तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता, क्यों वो लीड पर आके खड़े हो जाते हैं? तो आजा, तो तुम्हें टैलेंट है। कौन सा टैलेंट है? मतलब एक्सपीरियंस तुम लगे वो काफी टाइम से कामों में। मैं तो हमेशा जब भी किया लीड काम किया, मैं तो आता ही नहीं नीचे सपोर्टिंग पे। आप लोग सपोर्टिंग करते हो कि मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शो का होस्ट हूँ, मैं सपोर्टिंग काम करूंगा? क्या हो गया अलमा जाफरी? बात सुनो, मैं भी अभी लीड पे ही काम कर आ रही हूँ। बट ये कहने का मकसद ये, जो कुछ चंद चैनल है ना, मैं चैनलों के नाम अगर लेने पे आई तो फिर बात खराब हो जाएगी। कुछ चैनल हमारे ऐसे हैं जो सिर्फ ले रहे हैं कुछ नए चेहरे, और उनको कुछ भी नहीं पता होता, या तो टिकटॉकर निकल कर आ जाते बेचारे। तो टिकटॉकर्स का दिल नहीं है आगे बढ़ने का? तो टिकटॉकर पता नहीं क्या क्या भी तो कर रहे हैं यार, कुछ क्या तो छोड़ दे। आप क्लियर बोले ना, क्या कर रहे हैं? क्या गलत काम कर दिया उन्होंने? आपको सबा कमर से मसला, आपको टिकटॉकर से मसला, आपको यूट्यूबर से मसला? नहीं, यूट्यूबर की तो मैंने बात ही नहीं की। तो किससे मसला नहीं है आपको ये बता दें? मुझे सबसे मसला है। देखिए, यही आपके मसले का एक ही वो है, रास्ता है। क्या आपको अपने जो थिंकिंग है वो चेंज करनी पड़ेगी। आप कभी लाहौर गई? देखिए, मैं ये नहीं कह रही लाहौर yes के no बता दे। लोग खराब हैं। मैं ये कह रही हूँ लाहौर की लड़कियां जो उठकर यहाँ आ जाती है ना, और फिर वो छोटा सा घर ले लेती है, वो अपने घर की भी नहीं होती बेचारी, और उनके पास ऑप्शन नहीं होता कुछ, तो वो बेचारी हैं फिर कुछ भी करती हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। आप कहते हैं लोग उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं? वो मजबूरियों का लोग फायदा ही उठाएंगे यार। आप अपने घर वालों, बात सुनो, आप अपने घर वालों के साथ फ्रॉड मतलब धोखा करके बाहर निकलोगे घर से, आपके पास जाने का भी कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो फिर आप उल्टे सीधे ही काम करोगे, लोग भी फायदा उठाएंगे। कौन सा उल्टा सीधा काम किया? आप मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रही हैं? यार आप खुद आए जा रहे बीच में, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आपके बीच में नहीं आना चाहता। मैं कभी कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता, मैं कबाब बनना चाहता हूँ। अच्छा, और मैं चाहता हूँ उस कबाब का जो बन है वो आप बनो। ठीक है, ओके, डन हो गया। ये तो डन है, ये डन हो गया। ये क्या हुआ? ये मुझे आदत है, मेरे मेडिकल इशू है, यूं करता रहता हूँ मैं। ये डन होने के बाद यूं करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इल्मा जी मुझे बताएं, आपको सबा कमर से इशू, आपको टिकटॉकर से इशू, आपको लाहौरन से इशू, सीनियर से भी इशू है आपको? यार ये तो तुमने मेरे दिल की बात छेड़ दी यार। सीनियर जो है ना हमारे, सॉरी बुरा बोलूंगी, माइंड नहीं कीजिएगा, सीनियर्स की इज्जत करनी चाहिए, इज्जत करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। लेकिन अगर वो इज्जत के काबिल नहीं तो क्या करना चाहिए? अगर आपके साथ कोई जूनियर बैठा है और वो अब भी आया है, और अगर आपके साथ है, तो आपको उसको बार बार जो है ना जलील भी नहीं करना चाहिए। हमें तकरीर नहीं चाहिए। आपके साथ सीनियर ने बदतमीजी की, आप नाम लेके बताएं। ये ऐसा शो है जो पूरी दुनिया में देखा जाता है। अच्छा, हमारे ना ड्रामों में उर्दू पे बात बहुत होती है ना, उर्दू इसकी सही नहीं, इसकी उर्दू खराब, उसकी उर्दू खराब, ये बहुत तो उर्दू बोलनी चाहिए, सही बोलनी चाहिए। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ
कि राज दुलारी, लाड दुलारी, ये हाँ जी। दोनों उर्दू के वर्ड है या नहीं है? क्या क्या? राज दुलारी, लाड दुलारी, मतलब मैं आपकी लाडो की भी लाड दुलारी भी हूँ और राज दुलारी भी हूँ, मतलब राज करने वाली भी हाँ हूँ। जी। दोनों वर्ड उर्दू के हैं, सही या नहीं? ये दोनों गलत है। ये राज दुलारी और लाड दुलारी, हाँ, दुलारी। ये दोनों गलत लफ्ज है। असल लफ्ज ही सही मैं बताता हूँ आपको क्या है, वो है रसमलाई, दूध दुलारी। तो बस कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि अभी मैं एक शो कर रही थी तो यार बड़ा मेरा दिल आप bad शो होस्ट कर रही थी, हाँ, बैड एक्सपीरियंस रहा मेरा। गेस्ट कौन था? डर रही हैं, इल्मा डर रही है, सबा कमर का नाम लेते हुए डरी नहीं, लेकिन उस सीनियर का नाम लेते हुए डर रही हैं। ये मैं किसी से नहीं डरती, ठीक नाम है? बताए ना, मैं किसी से नहीं डरती। नाम बताइए। बात यह है कि यार मेरा क्लियर सा, मैं बहुत क्लियर बंदी हूँ। प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दैट हाँ, सीनियर मैं बताती हूँ, मैं क्लियर बंदी हूँ। मैं बोलती हूँ मेरी नहीं बन रही ना यार किसी से, मैं बोलती हूँ दिन गिनना शुरू हो जाती हूँ। मैं इतने दिन रह गए, कितने दिन रह गए भाई आपके साथ मैं काम कर रही हूँ, कितने दिन रह गए आपके मेरे साथ सारी जिंदगी है, ठीक है? तो फिर मैं बोलती हूँ ओके, बहसबाजी नहीं करती मैं नहीं कहती कि आप बताएं यार आपने ऐसे कैसे कह दिया यार, यूँ मैं यूँ कर दूंगी, मैं रोने लग गई, नहीं। दिन अच्छा। के तो वो मैं एक के साथ काम कर रही हूँ, खैर फिर भी अभी आप जितना मेरा नाम निकलवा लें, मैं आ गई थी गुस्से में। आप शो होस्ट कर रही थी, कोई गेस्ट था, उसने आके क्या बोला आपको? लाल दुलाली और लाल लोलाली, ये इस पे किया। होस्ट थे वो, और उन्होंने मुझे ना बहुत शटअप कॉल दिए, बहुत मुझे मेरी को होस्ट, आपके को होस्ट, हाँ, बहुत इंसल्ट की मेरी। वो छोड़ दे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आप जो सीनियर एक्ट्रेस की बात कर रही हैं वो बताइए। एक्टर की बात कर रही हूँ, एक्टर तो यार एक्टरों का भी अजीब मसला है। अरे आप किसी के गेस्ट, आपने अपने शो में किसी को गेस्ट पे बुलाया, ठीक है? एज अ गेस्ट वो खातून आई, उन्होंने आपसे क्या बदतमीजी की, उसका नाम पूछ रहा हूँ मैं। किरण है और दूसरे के अंबर। अच्छा, मैं उनको इज्जत दी जा रही हूँ ना, मतलब अच्छा। मैं उनको कंटिन्यू, यार आप बहुत प्यारी हैं, आप बहुत खूबसूरत है, मैं आपको जब देखती थी आप ये करती थी, इतना सा कोई वर्ड मेरा गलत निकल आया, ठीक है? यूं करके टेढ़ी सी शक्ल बनाई उन्होंने। हाँ जी, अब तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, हाँ जी, तो सवाल से सवाल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं भी रुक रही हूँ ना। जी जी जी। अब इसमें अगर इमरजेंसी में कुछ कह दिया है तो अरे 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 उसकी पूरी बात तो सुनो, अरे उसको अप्रिशिएट तो करो। अच्छा, आपको होस्टिंग सिखा रही हैं? हाँ, मतलब यार आपका बस ना चले तो आप सीट पे आके बैठ जाए। जैसे कि मैं सुबह में मतलब अभी जब आई थी तो मैं कह रही थी, लेकिन वो जस्ट मतलब नॉर्मली एक मजाक था। नहीं, मैं तो सीरियस ले गया था। तो अभी आप जहाँ हो, शायद वो भी आपसे मजाक कर रही हूँ। नहीं, मजाक में टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बनाती है, सड़ा हुआ मुंह कैसा बनाया मुंह जाता बनाया? है। मुंह बना के दिखाएं। ओए होए होए होए, फुल नौटंकी। हम आप ऐसी शक्ल ना भी बनाओ तो वैसी लग रही है आपकी शक्ल। ये तो आपने बता दिया कि आपको सबा कमर से इशू है, आपको लाहौरियन ये सबा कमर से कोई इशू नहीं है मुझे। इशू ये है कि अगर किसी को मेरी कराची, मेरा जो कराची है ना, जो मुझे खिलाता है, मुझे रोटी देता है, अगर उसको कोई बुरा देखे, हम मानते हैं कि हम पाकिस्तानी हर चीज़ में ख़राब हैं, लेकिन जब हम ही देखो इंडिया वाले लोग कितना हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम ही अपने ही चैनल पे बैठ के अपने ही मुल्क को बदनाम करने में लगे हुए, गंदा करने में लगे हुए। जब हम ही अपने आप को क्लियर नहीं करेंगे तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे, लोग हमें बुरा भला बोलेंगे। भाई हम कुछ नहीं कर सकते ना, हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, हम तो कर सकते ना। घर गंदा हो तो साफ करते हैं ना, ये नहीं करते तो थोड़ा सा हिस्सा इसमें भी ले लो। गंदा करने की क्या जरूरत है? रोटी भी तो वही दे रही है आपको जहाँ बैठ के आप खा रहे हो। आपने मेरी आंखें खोल, आपने इतनी प्यारी बात की है, मेरे दिल से आवाज निकल रही है। जी वे पाकिस्तान, ये इतनी अच्छी तकरीर कर रही है। अब मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में आप कोई सियासतदान ही होंगी। मेरा घर, हमारा घर, ये वो। मुझे बात बताएं, इस इंडस्ट्री में आपको हर किसी से इशू है, अपने को एक्टर से भी इशू है? कोई ठरकी वर्की आपको हुआ ऐसा कोई? यार मेरे साथ तो नहीं किया। मैं तो आपकी तरह नहीं हूँ, मैं तो गाली नहीं दे रहा सबा कमर को, मैं तो नहीं लाहौरियों के बारे में बुरा बोल रहा, आप ही बोल रही हैं। तो जरूरी नहीं है कि मैं लाहौरियों के बारे में बुरा नहीं बोल रही हूँ, आपकी बात को मैं क्लियर करती जाऊँ। लाहौरियन लड़कियां जो कराची आ जाती है ना, कराची में आके ऊट पटांग हरकतें कर रही हैं, अपनी फैमिलियों को भी गंदा कर रही हैं, यहाँ पर आके कौन से मुल्तान की हैं? लोगों को भी गंदा कर रही हैं। आप अजीब बात कर रही हैं। मुझे बताएं कि आपको इस इंडस्ट्री में कोई ड्रामा करते हुए ऐसा एक्टर मिला जिसने आपको आपके लिए इतना पागल हो गया कि उसने आपको प्रपोज कर दिया? यार मैं जब नई शुरू में आई थी ना, तो मैं अपने काम से बड़ा सिंसियर रहती थी। बस मुझे एक्टिंग जब था, कपल का वो था मसला ना, मतलब 2 कपल दिखाने थे, ठीक है? अब मैं थी उसकी बीवी।
हाँ, अपनी एक्टिंग में तुम भी एक्टर हो, रह चुके हो, तुम अंदाजा रह चुका नहीं हूँ, आई एम स्टिल एन एक्टर। मैं भी एक नेटफ्लिक्स की सीरीज भी कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, यस। सही। तो एक्टर एक वही अच्छा होता है जब बहुत अच्छे से परफॉर्म करे, ठीक है? जी। तो हम अपनी एक्टिंग कर रहे थे, जैसी एक्टिंग ख़त्म हुई तो फिर मेरा उसी चैनल के साथ दूसरा ड्रामा था और उसमें लड़का चेंज था। तो वो लड़का क्या करता था, वो आ जाया करता था सेट पे और बैठा हुआ पुराने ड्रामे का लड़का जो था। हाँ, दूसरा वाला। तो मैं आके एक दफ़ा बैठी, बोला इल्मा वो ये बताओ, वो तुम्हें उस तरह तो नहीं तुमसे बात कर रहा, वो तुम्हें ऐसे तो टच नहीं कर रहा? मैंने बोला क्या मतलब, मैं वो नहीं, वो असल में मैं तुम्हें वो मैंने क्या मैं वो क्या वो मैं तुम्हें पसंद करने लग गया हूँ और ना। मैंने बोला बात सुनो, मैं कर रही थी एक्टिंग ख़त्म हुई, आप अपने घर जाओ, मुझे मेरे घर में रहने दो भाई। क्या हो गया जी, कुछ भी? फिर क्या मतलब, फिर उसको समझा। वो दूसरे लड़के को भी ना, बात सुनो, इसको ऐसे टच नहीं करना है। उसने बोला कि तेरी बहन लगी है क्या? बोला हाँ, इसको ऐसे टच नहीं करना है। मैंने बोला बात सुनो, मैं सिर्फ एक्टिंग करने आई हूँ, यहाँ पे कोई फजूल काम करने नहीं आई। नहीं, ये बहुत अच्छा किया आपने। और देखें, आप इतनी प्यारी, कोई भी आपके प्यार में पड़ जाएगा, शर्त यह है कि वो अंधा होना चाहिए। बात सुनो, बाय द वे मुझे मीडिया में ना लोग रशियन सैलेड कहते हैं। हाँ, मैं वैसे भी डाइट पे हूँ, तो मैं डाइट पे हूँ, मैं तो नहीं खाता ये चीज़ें, ये बोल रहा हूँ मैं। आप रशियन है, खैर चलें रशियन। चलते हैं हॉट टॉपिक्स की तरफ। तालियां। या अल्लाह, इसके लिए तो किसी को रख लेते। यार आपको पता नहीं, आपको इसलिए रखा है। इसलिए बुलाया आपको ताकि आप तालियां बजाएं। पहला टॉपिक, अभी रिसेंटली मतीरा जी ने रैंप वॉक की एक फैशन शो में। उसके बारे में लोगों ने बहुत ही गंदा फीडबैक दिया, किसी ने मोटी कहा, किसी ने कुछ अजीब मतलब बातें बोली। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? ये मैं एक बात बताऊं, एक्टर को या जो स्क्रीन पर काम कर रहा है ना, उसको पता है कि वो कितना हद तक कम हो सकता है, कितनी हद तक बढ़ सकता है। तो वो खुद अपने आप को मार्केट में इन रखने के लिए जो है ना ये सब कर रही है भाई। मैं तो ये समझती हूँ। आप कह रही हैं मतीरा जी खुद कर रही हैं ये? जी। मतलब ये मतीरा जी को पसंद थोड़ी, कोई उनको बैंस बोला अच्छा थोड़ी लगेगा उनको? बात सुने, बहुत कम। मतीरा के पास काम कहाँ है ये बताएं। यार ये आपकी बात हर चीज में, सबा कमर के पास भी काम नहीं, मतीरा जी के पास भी काम नहीं, सारा काम तो आपके पास है। आप बता दो मतीरा के पास क्या काम है? उनके पास होगा काम, बिल्कुल होगा। क्या काम है बता दें आप। मुझे नहीं पता, मैंने तो खुद उनका काम छीना है। तो बस फिर समझे ना, आपको मतलब उनको हटा के आपको रखा है तो कोई तो वजह होगी ना। और दूसरी वो ऐसे कमर्शियल्स करती हैं जो चलते नहीं, वो अलग बात है, लेकिन कमर्शियल्स कर रही हैं। बात सारी ये है कि आप इतने अच्छे डॉक्टर हैं हमारे पाकिस्तान में भी, आप हाइफो एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने आप को कहीं से भी कम करवा सकते हैं। हाइफो तो मुंह का होता है बस। हाइफो की मशीन जो है ना, आप अपनी बॉडी के लिए, आपकी टमी हो, आपकी और चीज़ें हो, उसको कवर करने के लिए भी बहुत बेहतरीन वो है। और चीज़ें क्या मतलब? खैर, जो मेरी ऑडियंस है, आपकी ऑडियंस सॉरी और मेरी भी, वो समझ गई होगी कि वो मैं आपकी ऑडियंस समझेगी, मेरी ऑडियंस ऐसी नहीं है, मेरी तो फैमिली ऑडियंस है। देखें, अभी आपने उनको कहा क्या, कौन थी वो मतीरा, क्या बनी हुई है आजकल? क्या ये क्या इशारा किया आपने? वो बॉडी शेमिंग हो रही है ना उनकी, कुछ ऐसी कुछ चल रहा है, तो वो खुद करवा रही हैं तो हो रही है। अच्छा, आपको लग रहा है कि वो खुद करवा रही हैं सारी यार चीजें? मेरे शो, मैं फिर बोलूंगी, पता नहीं आपके करता शो पे है भी या आई हैं? आप कट करना चाहें तो कर दीजिएगा। मेरे शो में आके बैठ गई बेचारी। जी। और मेकअप रूम में बैठी रही जी। पहले कहने लगी यूं बैठी, सबसे पहले मेरे अकाउंट में पैसे दो, फिर मैं जाके शूट करूंगी। अच्छा, तो ये तो हक है आर्टिस्ट का, मजदूर की, वो मजदूर के पसीने सूखने से पहले उसकी दिहाड़ी दे दो। मतलब ये तो कोई बात ही नहीं है ना, मतलब आपको इतना ट्रस्ट ही नहीं है कि आपको पैसे मिल जाएंगे। तो आपने भी तो आके यही बोला, पहले ट्रांसफर करो फिर शो में बैठूंगी। अच्छा बच्चों। अच्छा, नहीं तो फिर उसके बाद शो में उन्होंने कुछ कहा आपसे? बस वो पता नहीं, मेरे सामने आपने तो फोन साइलेंट पे नहीं किया, आपको तमीज नहीं है? बस क्या ये आपका शो नहीं चल रहा, प्लीज अपना फोन मुझे दे दें, नंबर भी दे दें आप अपना। यार बस क्या करूं, तुम हर कोई नंबर ही मांगे जा रहा है यार, मेरे क्या मसला है? तो हम क्या मांगे फिर? रिश्ता मांगे? कुछ और मांगेंगे, आप दे देंगी? वो तो मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि तुम मेरे घर शिफ्ट हो जाओ, तुम्हारे आगे पीछे मुझे डायरेक्टर साहब ने बोल दिया लोकेशन पिन पड़ी है, वो मैं चला जाऊंगा, मुझे इशू नहीं है। क्या कह रहे थे आप आगे? आप कुछ, मैं मांग रहा था, आप कुछ दे रही थी। मैं ना कुछ देती हूँ ना कुछ लेती हूँ। क्या बात कर रही है? ये शो कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता। मुझे बताए
कि आपने मतीरा के बारे में बहुत बुराई की, बहुत बुरी बात है। बात सुने, नया मेरे टॉपिक, शो में दूसरे आके टॉपिक पे जा रहे हैं ना, हम। मेरे शो पे आके वो बहुत कह रही थी कि मैं बहुत डिसहार्ट हुई हूँ, ये हुई हूँ, वो हुई हूँ, मुझे नहीं आइडिया था। लेकिन उसके बाद मैंने रैम वॉक देखी उनकी, उस पर मुझे बातें मिली, तो मुझे ऐसा लगा कि यार वो बंदी खुद ऐसा सब कर रही है और वो इसी से जो है ना इन है। इतनी और प्यारी तो लग रही है, ये यार देखें। वाह 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 वाह। बात सुने, ऐसे ही लोग हैं, हम जैसे लोग जो है ना, जब हम देखते हैं कि यार वायरल होने के लिए कुछ मिल नहीं रहा तो कुछ नेगेटिव चीज़ें करते हैं। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे कि यार नेगेटिव चीज़ें करना बंद करें। फिर हमारे जो आना चाह रहे हैं ना इस फील्ड में लोग, वो फिर नेगेटिव चीज़ें ही कर देखिए, कर आएंगे। पाकिस्तान में यही माइंडसेट है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये तो मैं बचपन से मतीरा जी को जानता हूँ, मैं इनका फ़ैन हूँ जब से ये योगा कराती रही हैं। अच्छा। तो मैं तो तब से भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और अभी भी बहुत बड़ा फ़ैन नहीं, हूँ। मैं इस मामले में कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कुछ अच्छा काम करें, ताकि हमारे जो यूथ है, जो हाँ। और लोग हैं, वो ये देखें कि यार हम अच्छी चीज़ें करके भी वायरल अच्छा हो काम सकते करें हैं। और हाँ, ये नहीं कि नेगेटिव चीज़ें करके ही हमें वायरल होना है। अब नेगेटिव चीज़ें ना करें और हर बच्चे ने टिकटॉक बना रहा है। हर बच्चे ने टिकटॉक बनाया और मैं भी एक अपनी मतलब अपने घर के बच्चे की कहानी बताती हूँ। मतलब हम बैठे हुए थे, क्लास फेलो 2 बच्चे, कहते हैं वो चाची 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 वो इसने मुझे प्रपोज किया। अब बच्चे वो बोले हाँ इसने मुझे प्रपोज किया, रिंग पहना दी ना। वो एग वाले अंडे नहीं चल रहे, उसमें रिंग मिली तो उन्होंने उनको पहना दी और उन्होंने उनको एग वाले अंडे क्या होता है? यार एक बच्चों का कोई नाम अंडा होता है या एग होता है? एग वाला अंडा क्या होता है यार? वो कोई बच्चों का कुछ है, पता नहीं क्या नाम लेते हैं सब, आप समझ गए होंगे। हाँ। लोग तो उसमें ना कोई चीज़ें निकलती हैं छोटी छोटी ना, तो वो उसने पहना दिया, वो मैंने आप उसको प्रपोज कर दिया, उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मतलब हमारा माशरा जा कहाँ रहा है यार? पता नहीं, जहाँ भी जा रहा है मुझे लग रहा है कि अमेरिका ही जाएगा। मुझे बात बताए, अगर मैं आपको एग वाला अंडा दे दूँ तो आप मुझे अंगूठी पहना देंगी? यार बच्चों की एज आप पता है क्या है जिन्होंने ये एक दूसरे को प्रपोज किया है? हाँ। 4 साल, 3.5 साल है जी। ये कौन सी चाइल्ड मैरिजेस हो रही है? तो ये टिकटॉक और ये फजूल सी जो हमारी चीज़ें वायरल हो रही है ना, उसका नतीजा है ये। तो लाइव टिकटॉक सही है? आप देखें, आप अपने बच्चों को भी दिखाएगा। नहीं तो मैं बच्चों किससे करवाऊंगा? आपको क्या लगता है मैं पढ़ाऊंगा उनको? नहीं, ये जो माशरा चल रहा है इसमें पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर इंजीनियर्स बेरोजगार घूम रहे हैं, टिकटॉकर जो है गाँवों में। अरे वो कौन सी डॉक्टर है? वो भी तो लाहौरन है, जिन्होंने अभी शादी भी की। डॉक्टर नबिया जी। हाँ, अब बोले आप कह रही हो कि वो भी गलत काम करती हैं? बात सुने, मैं ये कह रही हूँ लाहौरन आई ना लिख लिया। 1 किलो सोना पहना था, 1 किलो शादी पे। हम तो 1 पाव भी नहीं पहन पा रहे यार। पाव क्या 1 तोला भी मुश्किल से हो रहा है आज के जमाने में। तलहा अंजुम साहब ने अभी कॉन्सर्ट में इंडिया का फ्लैग उठाया, उसके बारे में बताएं जल्दी से। तलहा अंजुम का जहाँ रही बात, वो भी लाहौर से है, वो 2 नंबर है, वो भी है। मेरा मैं बहुत पसंद करती हूँ उसे। तो क्यों उठाया उन्होंने इंडिया का झंडा? असल मसला ये है कि ये नशे के चक्कर में बहुत है ना जी, ये इसका मसला कुछ और है। यार तो क्या बोल रही हैं आप? तलहा अंजुम कब कह रही कि ये हीरोइनची है? इसका मसला ये है, मैंने इसके साथ एक कमर्शियल किया था, ठीक है, तो ये इतना नशा करता है, इतना नशा करता है कि इसको पता ही नहीं चला होगा। इसने जो है ना पाकिस्तानी झंडे समझ के जो है ना इंडिया का झंडा लहरा। आप कह रहे हैं नशा ही है? इसकी शक्ल से देखने में आपको नहीं लग रहा क्या? क्या लग रहा है? अगर रियल में मैं इसके बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं पसंद करती हूँ, काम की फैन है, लेकिन हाँ इसके गानों की फैन हूँ, इसकी आवाज़ की। लेकिन यार वही बात आ गई ना, आप घर से अच्छे निकल कर आते हो, लेकिन जैसे जैसे आप फील्ड में बढ़ते चले जाते हो, आप समझते हो बस हमारा ही राज रहेगा। तो कहते हैं ना हर उरूज को जवाल है। तो प्लीज़ यार वो काम करो। आपको अगर कौम ने इज्जत दे दी है तो ख्याल तो करो। पाकिस्तान का झंडा, मैं ये समझती हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान का झंडा समझ के ना इंडिया का झंडा लहरा दिया, अभी दबा रही है। देखिए तलहा अंजुम नशा करते हैं जी, नशा करना बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन सुन ले मेरी बात, सुन ले। नशा तो मैं भी करता हूँ, आइसक्रीम का। मैं बहुत आइसक्रीम खाता हूँ, तो नशा ही हुआ। लेकिन मैं एक नशा करना चाहता हूँ जिंदगी में जो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दे। क्या? आपका। प्लीज कट कर देना यार इसे। क्या आपकी आंखें बड़ी नशीली हैं, ये कह रहा हूँ मैं। अच्छा, थैंक यू। मतलब आप क्या समझी? नहीं मतलब कट क्यों कर देना? ये लाइव जा रहा है टिकटॉक पे। वी आर टिकटॉकर्स, यू डोंट यू नो दैट? टिकटॉकर्स हैं हम। खैर यो है हम। यो क्या है? ये बीमारी है कोई? खैर अभी हम जा रहे हैं एक नए सेगमेंट की तरफ। आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, बहुत सारे एक्टर्स के साथ, सुपरस्टार्स के साथ काम किया है, तो उनकी तस्वीर आएगी और आपने बताना है उनके बारे में कोई छोटी सी कहानी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। पहली तस्वीर दिखाए प्लीज, अहमद अली अकबर की। तालियां।
अहमद भाई बहुत नाइस पर्सन, मतलब बहुत स्टोरी सुनाएं nice। कोई नाइस पर्सन। ये बंदा वो है जो मेरा फर्स्ट ड्रामा था और मैं रीटेक पे रीटेक दे रही थी। ये बंदा उस टाइम पर हीरो आ रहा था, इसको पता है कि इसको पता था कि मैं हीरो हूँ जी, और जी। मुझे हिट होना है। ये एक्टिंग के मामले में ना इतना खपती है, इतना खपती आदमी है। ये भी नशा करता है? नहीं, अच्छा, ये बंदा है भाई, ब्रो अगर कहा जाए ना ये किसी देखिए को। शक्ल से लग रहा है काला हुआ है, सड़ गया नहीं, कलर नहीं। नशे कर करके। अच्छा, सीन ये है कि मेरा सीन था इनके साथ ना, ये थे हीरो ही। हाँ, तो अब मैंने तो कभी देखा ही नहीं था। अब भी वही वाली बात है, हम पाकिस्तानी लोग पाकिस्तानी ड्रामे इतना कहाँ देखते हैं। तो हमने देखा नहीं था, हम तो समझे काला पीला अजीब सा आदमी। ये मुझे बोलता है 1 रीटेक देती हूँ, 2 देती हूँ, तीसरे पे बोलता है कि इल्मा जी, अब मैं डर भी लग रहा है यार, मैं तो एक्टिंग की नहीं कभी। शहरिया बता- नकवी की पर्ची हैं आप जी जी, डर लग रहा है। फिर ना इसने बोला इल्मा रिलैक्स। मैंने भी कभी एक्टिंग नहीं की हाँ ना, और मैं भी इसी तरह करता था और मुझे भी इसी तरह डांट पड़ती थी। कोई मसला नहीं है, आराम से करो, आराम से। जब इन्होंने ये कहा ना, कसम से मेरे दिल से जो दुआ निकली कि ये ड्रामा हिट हो। अरे वाह, आपकी दुआ से परिजात हिट हुआ है, वरना नहीं होता। नहीं, देखो, क्या बात पता है ही इल्मा, क्या है? वेरी नाइस, वेरी नहीं, नाइस, नहीं, वेरी नहीं, नाइस, पता है बहुत क्या है? अच्छी बात की। बात अब मैं क्या आपको है? दूसरी पिक्चर दिखा रहा हूँ जी। फैसल कुरैशी, फैसल भाई तो ये नशा करते हैं? नहीं, ये मेरे ये भी नहीं ब्रो, करते? ये ब्रो, ये भी बहुत अच्छा, बहुत नाइस, बहुत अच्छा। स्टोरी सुनाइए आप, बता स्टोरी- तारीफ का पुल बांध रही हैं। यार ये बंदा पता है क्या है, ये जो जूनियर आते हैं ना, जितने भी आते हैं उनको सबको सपोर्ट करता है। सबसे बड़ी Financially बात पैसे देता है? नहीं, सबसे बड़ी बात पता है कि सिर्फ लड़कियों को आप ये कह रही हैं? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई आपसे जूनियर हो और अगर वो कुछ गलत कर रहा हो और उसको प्यार से समझाना, प्यार से भी क्या समझाना, ये बताना कि यार पहले मैं ये किया करता था। इससे क्या होता है, आपको थोड़ी हिम्मत हो जाती है। अब शटअप कॉल दे दो, ये क्या किया तुमने, ये क्या बोला तुमने, अच्छा, ये वाली चीज़ इनके अंदर नहीं है, वरना बहुत सारे लोगों के अंदर ये वाली क्वालिटियाँ भरी हुई हैं। अच्छा, अगर मैं फैसल कुरैशी के साथ काम करूं और मैं जूनियर हूं और मैं कोई गलत काम करूं तो मुझे प्यार से मनाएंगे? अगर मैं वहाँ तला अंजुम की तरह नशे करने लगूं, वो प्यार से मनाएंगे? क्या करेंगे? समझाएंगे। समझाएंगे बेटा ना करो, एक मुझे भी दो और खुद भी पियो। नहीं, अच्छा बंदा। खैर, नेक्स्ट पिक्चर इमरान अशरफ। इमरान अशरफ मुझे बहुत पसंद थे, बहुत पसंद हैं, थे पसंद हैं। मैंने एक ड्रामा किया, उसमें मैं नहीं थी, मेरी बच्ची थी। अच्छा, एक होता है ना, हम फर्स्ट टाइम किसी को देखते हैं तो हम होता हो जी, 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 यार जी। ये बंदा यूनुस, मैंने तुम्हें देखा, मैं तुम ऊपर से नीचे तक देख रही हूँ कि यार कितना खूबसूरत बंदा, यार मेरी इससे बात हो जाए। अब ये बंदा हमारे साथ जो वहाँ पे को एक्टर थी, उसका कुछ मसला हुआ ना, ठीक है। तो उन्होंने किसी एक डमी या तो पता है डमी को बुला लेते मतलब जो नॉर्मली फेस। एक्स्ट्रा एक्टिंग करने आते हैं उनको खड़ा कर देते हैं बैक शॉट से। अब सीन इज दैट के जूनियर तो जूनियर, वो डमी डैश, मतलब कुछ नहीं थी वो। मतलब बहुत बुरी लड़की थी हाँ। दिखने में। हाँ, मतलब मैं क्या बताऊँ तुम्हें, कहाँ ले गए वो, कहाँ ले गए? बस जहाँ लेके गए मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल नहीं, सकते। इमरान अशरफ साहब उस एक्स्ट्रा जो जूनियर आर्टिस्ट थी उसको कहीं लेके चले गए। जैसे मैं इज्जत कर रही हूँ ना, हाँ जी। ऐसे वो इज्जत कर रही थी, ओ भाई इमरान भाई के साथ काम कर रही हूँ, हाँ जी, इमरान जी, के जी। साथ काम कर रही हूँ, इमरान के साथ। इमरान पहले यूँ घुसे, फिर यूँ बैठे, फिर यूँ हाथ पकड़े, फिर यूँ करके यूँ चुपटा के यूँ बातें करे। हम जब तक तो देखते रहे। अब मैं दूर दूर से, अब मैं थोड़ा सा पर्दा मिटा करती दो, थी, मिटा स्टॉलर, हाँ स्टॉलर पहनती थी, मैं तो दूर से देखूँ। अच्छा, मेरा मसला ये था कि मैं फील्ड में सबकी भाभी हूँ, ये भी एक मसला है। तो खैर मैं देखती रही। अच्छा, दिल में एक जज्बात ना कि यार मतलब कभी तो यार इसके साथ मौका मिले कि मैं जी, इसके जी, साथ जी, जी, काम जी। करूं। अब ये नहीं पता वो काम तो कुछ और ही काम होते वो पता नहीं कहाँ ले गए इसको, छत बंदी पे को। ले गए? हाँ, उसके बाद इमरान अशरफ एक जूनियर आर्टिस्ट को छत पे ले गए। इल्मा जाफरी, आप ये कहाँ से सबसे आपको गुस्सा है? आप तो किसी का लिहाज ही नहीं कर रही, आप तो डायरेक्ट इंसल्ट कर रही है लोगों के, राज खोल रही हैं। सच में मैं बता रही हूँ ना कि मैं दिल से क्या इज्जत पता वो करती ईद का हूँ। चांद दिखाने लेके गए हो। आप गलत ही सोच रही हैं। नहीं पता। आपका इल्जाम है इमरान अशरफ पे कि उन्होंने एक ड्रामे की जूनियर आर्टिस्ट को छत पे ले गए। अब छत पे क्या क्या हुआ वो भी बता दें। यार ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाकायदा और जो उनके है ना, मशहूर ड्रामे का भी, उनका एक मशहूर ड्रामा भी हुआ है, उसमें उनका फेमस डायलॉग है कि आ कबूतर दिखाऊं। शायद कबूतर दिखाने लेके गए हो। यार पता नहीं, खैर वो मेरे लिए बड़ा अजीब सा था कि मैं एक बंदी को देख रही हूँ कि वो नहीं, मैंने बोला यार मैं तो इसको इतना अच्छा ऊपर बंदा छत पे समझती कोई थी। जानवर थे, कबूतर ना दिखाया तोता दिखा दिया हो, ऐसा है? पता नहीं, एक छत पे कोई था, सिर्फ चक्कर, छत का एक दफा का चक्कर होता तो समझ आता ना अच्छा, बात। बार बार जा रहे हैं।
स्टैमिना चाहिए भाई, बार बार सीढ़ियों से ऊपर जाना नीचे जाना बड़ी बात है। छत के लावा की बात कर रही हूँ मैं, 9वीं दफा तो घुटनों से खून निकल आता है। छत चल के चल के लावा की बात कर रही हूँ मैं। खैर छोड़े, मैं उनको गंदा नहीं कह रही, बट मैं आपने जो सबको इतनी गंदा कर दिया उनको। इतनी इज्जत मतलब एक होता है ना यार, भाई मैंने तो इसको आपकी हमारे पास पिक्चर मौजूद है इमरान अशरफ के साथ रोमांटिक। आप कब इमरान अशरफ पे इल्जाम लगा रही हैं, लेकिन ये देखें प्लीज दिखाइए। हाय, इल्मा जाफरी, इमरान अशरफ, ये आप ही है ना? ये आप नहीं है? ये कब हुआ? ये आप ही है कि नहीं है? ये हुआ कब? यार ये आप ही है ना, इनकी दूसरी फोटो भी है भाई। अच्छे बंदे हैं। आपने सबा कमर को नहीं छोड़ा, आपने इमरान अशरफ को नहीं छोड़ा, आपने तला अंजुम को नहीं छोड़ा, आपने किरणजी को नहीं छोड़ा। पता नहीं जिसको छोड़ना है उसको आप छोड़ नहीं। किसको नहीं छोड़ रही? किसको? आपके बेबी के अब्बा को। आपने मूव ऑन करना है, अगर किसी की लाइफ में एंटर होना है तो जल्दी से मूव ऑन करें। टाइम लीजिए एंड टेल मी कि व्हाट्स योर फाइनल डिसीजन, ठीक है? क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने अमेरिका जाना है। ओके, तो मुझे ये बताइए कि बीवी और हेलमेट में क्या फर्क है या क्या सिमिलैरिटी है? बीवी और हेलमेट में क्या सिमिलैरिटी है? देखें, बीवी भी केयर करती है यार। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अगर आप बीवी को या हेलमेट को सर पे रखेंगे तो आपकी हिफाजत रहेगी। सही। और डिफरेंस क्या है? वो वक्ती तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और बीवी को आप जिंदगी भर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह कैसे लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं आप? इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या अजीब सी बात कर रही मतलब हैं? नहीं, सॉरी, आप मतलब आप गलत लेके जा रहे हैं। आपने मतलब आप कहीं जा रहे हैं तो नॉर्मली आपने वो अपने सेफ्टी के लिए, लेकिन हर वक्त तो नहीं पहन सकते ना जी, वो। जी। और बीवी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको अपने सर पे बिठा के रखेंगे, अपना ताज बना के रखेंगे, तो वो जिंदगी भर आपकी खिदमत करेगी। नहीं, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। बीवी और हेलमेट में डिफरेंस ये है कि एक सर बचाती है, दूसरा सर खाती है। अच्छा, ये आप लेकर आए हैं, ये भी अच्छा है वैसे। काम मैं कहाँ लेकर आया हूँ? अजीब बात कर रही हैं आप। चलते हैं हमारे फेमस स्कूल स्टेशन की तरफ। तालियां तेज जोर से बजाएं, जोर से। ये क्या कर रही हैं? ये कैसी आवाजें निकाल रही है? खैर चले जी, पहला सवाल, 1 घंटे में कितने सेकंड्स? नहीं आइडिया। आप बताएं ना। 100 आई थिंक। 1 मिनट में कितने सेकंड्स? बिल्कुल 1 नहीं। मिनट में कितने सेकंड्स? नहीं पता यार। 1 मिनट जो चलता है, 1 मिनट, उसमें कितने सेकंड्स? यार काउंट करना पड़ेगा। नहीं आइडिया। 1 मिनट में कितने सेकंड्स? नहीं पता। नो आइडिया। 1 घंटे में कितने मिनट्स? सॉरी इल्मा, 1 घंटे में, ये 1 घंटा, इसमें कितने मिनट्स है? यार, अभी सच में नहीं आइडिया मुझे, तुम बताओ। 60 ओके। होता है ना, 7:45, 8:30। हाँ, ये 60 होता है। परेशान क्यों हो गई है? मैं सच में नहीं आइडिया मुझे। मैंने कभी किसी ने इस तरह का फजूल सा सवाल पूछा ही नहीं मुझसे। ये फजूल सा सवाल है? हाँ। ये तो कॉमन सेंस है। चलो, अब ये इसको मैं देखा करूंगी, याद रखा करूंगी। ठीक है। Okay. अगला सवाल, आप रेस में भाग रही है, आपने सेकंड पोजीशन वाले को क्रॉस किया, आपकी पोजीशन क्या बनी? सेकंड को क्रॉस किया, फर्स्ट। वेरी रॉन्ग, क्यों? गलत जवाब। सेकंड वाले को क्रॉस करेंगी तो सेकंड पे आएंगी ना, फर्स्ट पे तो आगे। अच्छा, मतलब ये भी ओके। ये भी कभी नहीं सोचा? ये नहीं सोचा था मैंने। ये भी आप लेकर आए ना? ये मैं लेकर आया हूँ, मैं पता नहीं कहाँ से, लाहौर से लेकर आया हूँ, है ना? आप लाहौर ही तो नहीं है? नहीं, मैं बताया, मैं अमेरिकन, मिस्टर जॉन, कॉल मी मिस्टर जॉन। 2040 हाँ। प्लस 40 कितना हुआ? ये भी कोई उल्टा ही सवाल होगा। नहीं आइडिया, आप बताएं। 2040 प्लस 40 नहीं पता? 2 + 2 कितना होता है? 4। अल्लाह तेरा शुक्र है, ये तो पता है। या अल्लाह, यार आप क्या हो, आप कभी स्कूल गई हो? ये तुम्हारे साथ दोबारा सोच रही हूँ चले जाऊँ। हाँ, मुझे लग रहा है आप सुबह गई होंगी, शाम तक घर पे वापस आ गई होंगी। उन्होंने बोला हम नहीं रख सकते इसको। क्यों, ऐसा क्यों है? यार पता नहीं क्यों अभी अचानक हुआ। चले कोई बात नहीं, आप ये सेगमेंट नहीं जीती, लेकिन मैं इसमें आपको कुछ देना था आपने? यस, इस सेगमेंट में ये मिलती है चॉकलेट। उर्दू आपको अच्छी आती है, हमने सुना है। हाँ। तो जालाबारी का मतलब बताएं। हैं? जालाबारी का मतलब बताएं। नहीं पता। ये जाला बारी, जालाबारी, ये क्या है? जालेबारी, जाले, नहीं जालाबारी, जारा, नो आइडिया। यालाबारी। यालाबारी क्या है ये? यालाबारी भी नहीं पता? ये जालाबारी नहीं पता? जालाबारी, यालाबारी कहाँ से लेकर आ रहे हैं अब? जालाबारी तो पता होगा। नहीं, जारा जरूर पता है, मेरी गली में ही रहती है। आपको ये चॉकलेट चाहिए? यार चॉकलेट गंदे बच्चे खाते हैं, दांतों में कीड़े लगते हैं नहीं यार। नहीं, गंदे बच्चे वही होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि 1 घंटे में कितने मिनट्स हैं। वाकई में चॉकलेट है? यस, हमने ब्रांडिंग कवर भी की हुई है। इट्स अ वेरी फेमस चॉकलेट। हाँ। चाहिए आपको? हाँ। एक बार प्यार से बोलें जानू। जानू। ये ले यार,
कैच। वाओ, अभी हम खेल रहे हैं हमारा फेमस मैजिक राउंड। तालियां। आप स्टिकी नोट्स हैं, ठीक है, स्टिकी नोट्स लीजिए और मार्कर है, इस पे आप किसी ऐसे शख्स का नाम लिख दें जो आपको लगता है कि मैं सोच भी नहीं सकता उस बारे में, जो आपके जानने वाला होगा। जल्दी से। सोच नहीं सकते, फिर क्या करेंगे आप? आप नाम लिखें, मैं आपके माइंड पढ़ूंगा, मैजिक करूंगा आपके साथ। आपने लिख लिया, तब तक मैं अपने आप को रेडी कर लूँ। सबा कमर तलांजुम इमरान अशरफ, ये मेरा मंत्र है, सबा कमर तलांजुम इमरान अशरफ। अब आपने लिख लिया नाम, सही है। अब मैं अपना मुंह इधर कर रहा हूँ, आंखें बंद कर ली, ठीक है। अब आप कैमरे में दिखा दें, इस वाले कैमरे में, कि क्या है, ताकि आवाम को पता चले, ठीक है। दिखा दिया। दिखा दिया आपने। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि ये जो लफ्ज़ है ये बड़ा कॉमन लफ्ज़ नहीं है नाम, ठीक है। मुझे ओ नज़र आ रहा है, ए नज़र आ रहा है, ये वाकई नाम है कि नहीं है? मुझे तो नहीं लग रहा है कोई नाम है। ये आपको लगता है नाम है किसी का? अच्छा, ये उर्दू या पाकिस्तान में कॉमन नाम नहीं लग रहा। सबा कमर इमरान अशरफ तलंजुम। इसमें आखिरी जो लफ्ज़ है वो मुझे लग रहा है ए है। ए नहीं है आखिरी लफ्ज़, लेटर जो है आखिरी नहीं है। अगर ए नहीं है तो फिर ये मुझे एच लग रहा है। एच सही है? स्टार्टिंग का ओ है या ए है? ओ है। ओके बेटा, आपने पूरा चीटिंग कर ली है? हाँ, पूरी चीटिंग कर चुके हैं आप? नहीं नहीं, मुझे सोचने दे। सबा कमर इमरान अशरफ तलांजुम, सबा कमर इमरान अशरफ तलांजुम। इज इट ओ सजा? या सिजा। वेरी नाइस। ये कॉमन नाम नहीं है, ये मुझे लग रहा है आपकी बेबी का नाम है। मेरे हस्बैंड का नाम ये लड़कियों का नाम है तो औसिजा। और सजा। लेकिन वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये नाम जो है, मैं अक्सर बोलता हूँ कि नाम बता लाश उठा, तो क्या ये वही नाम है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, एक और। आंखें बंद कीजिए, आपको क्या नजर आ रहा है? आंखें बंद करने के बाद क्या नजर आएगा? अंधेरा कुछ भी नजर आ रहा है? नहीं। यस, क्या नजर आ रहा है? अंधेरा। ये आपकी जिंदगी है मेरे बगैर। क्या? क्या क्या ओ सजा लिख रही हो? सही है, हमारे दिल में तीर चल रहे हैं, हम ये भी नहीं बोले। अजीब बात कर रही हो। इल्मा जी, आपका मैंने माइंड रीड किया, कैसा लगा आपको? ये पता नहीं कि मुझे ऐसा लगा तुमने चीट किया। नहीं, मैं चीट नहीं चीट करता। नहीं किया, चीट किया। आप मेरे साथ जिंदगी में रहेंगी, मैं आपको कभी चीट नहीं करूंगा। अच्छा, हाँ जी, ओके। मैं चीट करता ही नहीं हूँ। फिर क्या करते? मैं क्लास में भी जब मैं कोई मुझे बोलता था इस सवाल का जवाब दो, मैं जानबूझ के गलत जवाब बताता था, क्योंकि मैं बस चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में आप आ जाओ। ओह, तो क्या इसका प्रोसीजर क्या है? यार अभी तक डिसाइड नहीं किया क्या होना चाहिए। तुम देखिए- डिसाइड करके बताना मुझे। आप मुझे बताएं एक लफ्ज में कि मेरे बारे में क्या सोचती हैं। एक लफ्ज में? लव। वेरी नाइस। क्योंकि मैं हूं रॉक स्टार, आपके नाम पे मैंने एक गाना बनाया, तो वो हम प्ले करेंगे सॉन्ग, और चाहूंगा कि आप और मैं एक रोमांटिक डांस करें इस पे, जरूर। ताकि कुछ हो ना हो आपका हस्बैंड तो जले। अच्छा, तो आइए चलिए डांस सेगमेंट की तरफ। तालियां। इल्मा की आंखों में है चांदनी, जमीन पे तारे उतरे हैं अभी, तेरी हंसी जैसे शहनाई बजती, दिल का हर राग तुझ में बसती। इल्मा इल्मा तू है रोशनी, इल्मा इल्मा तू है जिंदगी, हर शब तेरी यादों में, हर सुबह तेरी बातों में। वाह 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 वाह, क्या डांस किया आपने। आपको गाना कैसा लगा जो मैंने बनाया, ओरिजिनल गाना? बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं ये लगाने वाली हूँ, अपने पेज पे डालने वाली हूँ। बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा यार। मैं आपको ब्लॉक करने वाला हूँ, बिकॉज आपने मुझसे पूछे बगैर शादी कर ली और आपका बेबी भी है।
तो आई कांट मैं अभी रेडी नहीं हूं बाप की जिम्मेदारी उठाने के लिए, तो आई एम गोइंग टू ब्लॉक यू। खैर अभी शो का टाइम खत्म हो गया है, आप कुछ मैसेज देना चाहती हैं तला अंजुम को, इमरान अशरफ को या किरण जी को या सबा कमर को, तो वो आपका कैमरा दीजिए भाई, जल्दी मैं से। किसी को कोई मैसेज नहीं देने वाली, बस मैं अपने सीनियर को ये मैसेज एडवाइस दूंगी। हाँ, आप advice कौन दूंगी। होती है जूनियर होकर सीनियर को एडवाइस करने वाली, लेकिन खैर दे दें। देखिए भाई, जो भी लोग आ रहे हैं ना, प्लीज़ उनको इज्जत दें। अगर वो काम सीखना चाहते तो उनको काम सिखाएं, लेकिन तमीज़ के दायरे में रह के बस। मुझे एक चीज बताएं कि क्या आप बचपन में बहुत कार्टून्स देखती थी? नहीं, क्यों? आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर डोनाल्ड डक है? क्योंकि मैंने अभी नोटिस किया आपके होंठ भी डोनाल्ड डक जैसे हैं। अच्छा, हाँ जी। ये पता है आजकल बहुत फेमस ये असली है या इस पे इंजेक्शन लगाए हुए हैं? ये यार सच बताऊं, जी जी। इंजेक्शन लगा हुआ है। थैंक यू सो मच। जिंदगी छोटी सी है, मुस्कुराओ जियो, क्या पता कल हो ना हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। बट बिफोर दैट हमारा एक लास्ट सेगमेंट है, बाल्टी राउंड। बाल्टी राउंड इसमें क्या है, जल्दी लाओ। एंड शू, ये देखें बाल्टी राउंड। इसमें क्या है, इसमें आपने अपना मुंह धुलवाना है, ठीक है? ताकि ये पता चले। आइए मुंह धुलवाएं जल्दी से, बाल्टी राउंड है, बाल्टी राउंड है। जल्दी जल्दी इधर मुंह धुलवाओ, मुंह धुलवाओ, मुंह धुलवाओ, मुंह धुलवाओ, मुंह धुलवाओ, मुंह धुलवाओ, इधर मुंह धुलवाओ। अरे बिल्कुल मुंह धो, पता चला असल चेहरा कैसा अंदर से। नहीं आओ, यार, मतलब ये कौन सा मजाक है यार? मुंह धो, चलो कुछ नहीं होता। बिल्कुल नहीं।